नमस्कार। माघ मास महात्म। आज मैं आपको सुनाऊंगी 27वां अध्याय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। 26वें अध्याय में हमने सुना बंदर और सारस की बातचीत। बंदर को जब ये जन्म मिलता है तो वो अत्यंत क्रूर हो जाता है और बहुत ज़्यादा परेशान रहता है, सबको तंग करता है। तो वो सारस के पास भी पहुंचता है तो वो उसको बताता है, सारस कि मैं तुम्हारे पिछले जन्म का वृतांत जानता हूँ कि तुम कैसे बंदर बने। तो वो दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं और सारस उसको सब कुछ बताता है और बताता है कि जो कर्म हम पहले करके आए हैं उसको हम बदल नहीं सकते हैं, इसलिए ये हमको भोगना है। इसलिए परेशान होने से कुछ भी नहीं होगा। जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो अपने कर्म को भोगते समय बिल्कुल परेशान नहीं होते हैं, क्योंकि किसी भी उपाय से देवता लोग भी इसको बदल नहीं सकते हैं। पहले तुम राजा थे, बाद में नरक में गए, अब तुम बंदर हुए, फिर आगे भी ऐसा ही जन्म पाओगे। ऐसा समझकर बिना शोक किए हुए तुम आनंद से रहो। मैं भी आनंद पूर्वक रहता हूँ, क्योंकि जो हमारे कर्म हैं वो तो हमें भोगने ही पड़ेंगे। बंदर कहता है, हे सारस और सारसी, अब तुम दोनों यहाँ आनंद पूर्वक रहो, तुम्हारा सदा कल्याण हो कि तुमने मुझे ऐसे वाक्य सुनाए कि मैं मोह रहित हो गया। अब मैं भी सुखपूर्वक रह पाऊँगा। तो ये अपूर्व जो रहस्य हमने 26वें अध्याय में जाना, ये सब पापों को नाश करने वाला है। अब हम गणेश जी महाराज की और गुरु जी महाराज की वंदना करके अध्याय को आगे बढ़ाते हैं। एक दंतम महाकायम लंबोदर गजाननम विघ्न नाश करे देवम हेरम्बम प्रणाम्यहम। बोलो गणेश जी महाराज की जय। गुरु चरणन में वंदना, प्रथम करूं सिर नाय, बिगड़ी जन्म अनेक की, गुरु बिन कौन बनाए। बोलो गुरु जी महाराज की जय। अब हम चलते हैं 27वें अध्याय की ओर। इसमें गंगा जल की महिमा एवं प्रेत का उद्धार बताया गया है। प्रेत बोला, हे द्विजश्रेष्ठ, एक गांव में यज्ञ करने वाला पारियात्र कुल का ब्राह्मण अनाधिकारी को यज्ञ कराने से ब्रह्म राक्षस हुआ था। हमारी संगति में वह 8 वर्ष तक रहा। उसकी हड्डियों को उसके पुत्र ने इकट्ठी करके गंगा जी के कनखल तीर्थ में डाल दी थी। गंगा जी के प्रभाव से क्षण वह दुखदाई राक्षस योनि से मुक्त हो गया। इसी कारण गंगा जल की बड़ी अद्भुत महिमा है। मैंने ये प्रत्यक्ष देखा है। बड़ी बड़ी पीड़ाओं से व्याकुल अब मैं अपने इस प्रेतत्व को दूर करना चाहता हूँ। इसी कारण मैं आपसे गंगा जल मांगता हूँ। पहले जो मैंने तीर्थ में पाप किए और बड़े बड़े कुदान लिए थे, बुरे दान लिए थे जो मुझे नहीं लेने चाहिए थे, उसका कोई प्रायश्चित नहीं किया। इसी कारण मुझ भूखे प्यासे को विंध्य पर्वत पर रहते हुए सहस्त्र वर्ष बीत गए। ये सब कथा मैंने तुमको कह सुनाई। हे धार्मिकों में श्रेष्ठ, इस समय आप जलदान देकर कंठ में आए मेरे प्राणों को संतुष्ट कीजिए। वो प्रेत उस जो पथिक जा रहा था उससे पानी मांगता है और विनम्र पूर्वक निवेदन करता है। प्राणियों को प्रेत रूप में भी जीना दुर्लभ है, परंतु प्राणियों को सर्वदा सब प्रकार से शरीर की भी रक्षा करनी चाहिए। कुष्ठ इत्यादि रोगों से ग्रस्त भी शरीर त्याग करने की इच्छा नहीं करते। देवद्युति जी ने कहा, ऐसा उस प्रेत का वचन सुनकर वह पथिक विस्मित हुआ, आश्चर्यचकित हो गया और प्रेत पर कृपा करता हुआ मन में सोचने लगा, संसार में पाप तथा पुण्य के फल अवश्य प्रत्यक्ष दिख पड़ते हैं। यदि संसार में ऐसा न होता तो देव, दानव, मनुष्य, जीव जंतु अनेक योनियों के जन्म व मरण से, अनेक व्याधियों से पीड़ित बालक व वृद्धजन, अंधे, कुबड़े, धनी, निर्धनी, पंडित, मूर्ख आदि की लोक में रचना कैसे हो। इस कर्म भूमि में जिन्होंने न्याय मार्ग से धन इकट्ठा किया है वे ही धन्य हैं। भूमि, रत्न, स्वर्ण, गौ, धान्य, गृह, हाथी, घोड़ा, ग्राम, अन्न, फल, जल, कन्या, औषधि, छत्र, जूता, आसन, शैया, तांबूल, माला, पंखा आदि त्रिलोकी में सुख चाहने वाले को अवश्य दान करना चाहिए। जो सतपात्र में दान देते हैं वे ही अपना हित करते हैं। जीवन में दान में दिया हुआ पदार्थ ही स्वर्ग में प्राप्त होता है और वही भोगा जाता है। 27वां अध्याय समाप्त होता है। कल हम चलेंगे 28वें अध्याय की ओर, जिसमें प्रेत का उद्धार गंगा जल से कैसे होता है ये जानेंगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। और अगर हम इस
अध्याय को सुनते हैं, दूसरों को शेयर करते हैं, तो ये भी एक तरह की सेवा है, क्योंकि जो आपका शेयर किया हुआ सुनेगा तो उसको भी शास्त्रों का ज्ञान होगा और हमें अपने सनातन धर्म को आगे बढ़ाने में मदद मिलती है। इसलिए ये भी एक तरह की सेवा है, ज़रूर दूसरों को सुनाएं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा, जय विष्णु भगवान की जय, माँ लक्ष्मी की जय।